हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। मैं महेश चंद्रा। आइए हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एप्टीट्यूड सेंटेंस के बचे हुए कुछ भाग को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, चैनल को आप लोग ग्रो कीजिए, थोड़ा सा एक एनर्जी मिलती है। तो आइए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस ऐसे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं इच्छावाची वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छावाची वाक्य। अब इच्छावाची वाक्य में क्या होता है? इच्छावाची वाक्य में क्या होता है कि जिसमें हम इच्छा, कामना, इस टाइप के ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पिछला वीडियोज में पढ़ा हुआ है, आप जाकर के उसको देख लें। और आइए इसमें कुछ रूल्स लेते हैं। रूल: यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ हो, गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ हो तो सेड को विश्ड में चेंज करते हैं। किसमें? विश्ड में चेंज करते हैं। अब आपके दिमाग मारा होगा कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाते हैं? तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं, आइए उसको लिख लेते हैं। आवश्यकता अनुसार टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे हम देखें, he said good morning रमेश। he said good morning रमेश गुड मॉर्निंग। अब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम विश कर रहे हैं तो ऐसे में सेड को किस में चेंज किया जाएगा? सेड को विश्ड में चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा? ही और सेड को चेंज करेंगे विश्ड में। ही विश्ड। अब क्या लिखेंगे? ही विश्ड। किसे विश किया गया है? रमेश। ही विश्ड रमेश और उसके बाद हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कुछ कनेक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे, ही विश्ड उसके बाद गुड मॉर्निंग। और रमेश एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच में और बढ़िया से हम कराएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग मैटर है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अलग मैटर है। तो यहां पर क्या होगा? ही विश्ड गुड मॉर्निंग, उसके बाद लिख लेंगे टू रमेश। तो फ्रेंड्स, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। हम साइड में हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर टू हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखें, एक अलग से हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ही गेव मी आ पेन, इसमें नियम क्या होता है? गिव मी अ पेन, इसमें नियम होता है कि जो रूल कहता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लें कि डायरेक्ट को पहले कर लें, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम पहले कर लेते हैं और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके पहले टू या फॉर लगाना पड़ता है, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये समझिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब
कैसे पता लगता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो ध्यान रखना है, जब हम क्या का क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर जो मिलता है, क्या का क्वेश्चन करते हैं उसका उत्तर जो मिलता है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जब हम किसे का क्वेश्चन करते हैं, किसे का क्वेश्चन करते हैं या किसको का क्वेश्चन करते हैं, किसको का क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा क्या होता है? तब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर में मिलता है। और अगर आंसर नहीं मिला तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट। अब इसमें क्या करना है? ही गेव मी अ पेन। अब ऐसे में देखें कि ही गेव मी, उसने मुझे दिया। किसे दिया? मुझे दिया। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। किसे दिया? मुझे दिया। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या दिया? तो पेन आंसर आएगा, इसलिए ये आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, थोड़ा सा कट तो नहीं रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो इसी चीज को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ही गेव अ पेन। और फिर मी को मैं बाद में कर रहा हूं तो इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ये लगा देंगे, तो इस टाइप का हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये मैटर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान रहे। आइए इसके बारे में फिर एक दूसरा रूल है, तो उसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टिस में गुड बाय, गुड बाय या गुड नाइट या गुड नाइट का प्रयोग हुआ हो तो सेड को बेड में बदलते हैं, बेड में बदलते हैं, बेड में बदलते हैं। तथा शेष नियम पूर्वत है, पूर्व मतलब पहले जैसा। तथा शेष नियम, तथा शेष नियम पूर्ववत है। यानी एग्जांपल लेते हैं। रागनी सेड, रागनी सेड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट प्रांजल, प्रांजल। अब आपको क्या करना है? इसमें गुड नाइट बोला गया है, तो ऐसे में चाहे गुड नाइट आ जाए या गुड बाय आ जाए तो सेट को बेड में चेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा रागनी, और सेट को चेंज करेंगे बेड में, रागनी बेड। उसके बाद आप सीधा सीधा यहाँ प्रांजल ले लीजिए। किसको कहा गया है? किसको बेडिंग की जा रही है? ठीक है, बेडिंग की जा रही है प्रांजल। तो रागनी बेड प्रांजल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? गुड नाइट। क्या हो जाएगा? गुड नाइट। आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे यहाँ पर हो जाएगा रागनी, और सेट को किस में चेंज करेंगे? बेड में, बेड। फिर हो जाएगा गुड नाइट, गुड नाइट। उसके बाद टू प्रांजल, टू प्रांजल। फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अगर ये यूज़फुल है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूज़फुल वीडियो।